कि ये मत सोचना कि हम किसी से पीछे हैं। नगर ये सोच के चले ना कि वो भी इंसान नहीं था जिसने सब कुछ किया था, तो मैं भी कर सकता हूँ। नमस्कार साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। पहले 12वीं का विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का रिजल्ट जारी किया गया, उसके बाद 10वीं का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, चारों तरफ बधाइयों का सिलसिला जारी हो चुका है। सभी एक दूसरे बच्चों को बधाई देने में तुले हुए हैं। इसी सिलसिले में मैं झुंझुनू के नज़दीकी ग्राम देरवाला पहुंचा हूं, जहां पे एक बच्चा ऐसा है जिससे मैं आपको मिलाने वाला हूं, जिसने राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़कर झुंझुनू जिले में टॉप किया है। सर, आज हम मिलते हैं झुंझुनू जिले के नज़दीकी ग्राम देरवाला के होनहार स्टूडेंट से, जिसने राजकीय विद्यालय में पढ़कर 96.33% अंक हासिल किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इससे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद साहिर है, मैं गाँव देरवाला का निवासी हूँ। पापा का नाम? पापा का नाम निसार अली है। क्या करते हैं आपके पापा? पापा जी मिस्त्री का काम करते हैं। आपको एक बात सुनने को मिली होगी कि मिस्त्री का काम करते हैं, मतलब मजदूरी करने वाले एक बाप का बेटा अगर झुंझुनू जिले के सरकारी विद्यालय को टॉप करता है तो कितने गर्व की बात है। ये भी पूछना चाहूँगा कि ये आगे चल के क्या करना चाहेंगे? आगे चल के हमेशा से मेरी मैथ में रुचि रही है, इसलिए मैं मैथ भी करना चाहूँगा और एयरफोर्स के लिए तैयारी करूँगा। बहुत ही अच्छी बात है इनकी कि ये मैथ लेके आगे नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये अपनी पढ़ाई का जो श्रेय है वो किसका देना चाहेंगे और किस तरह से इन्होंने मेहनत की है जिसके बलबूते पे आज ये झुंझुनू जिले में राजकीय विद्यालय में टॉप किए हैं। मेरी पढ़ाई का श्रेय सबसे पहले तो मेरे गुरुजनों को जो मैं उनको बताता हूँ, उनके बाद जो सबसे नज़दीक के और सबसे मेरे करीब हैं उनका जो मेरे चाचा जी हैं, जो मेरे ट्यूशन टीचर भी हैं मोहम्मद शरीफ जी हैं, उनको श्रेय जाता हूँ। हम मिलते हैं शायर के जो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इन्होंने मार्गदर्शन जिन्होंने किया शरीफ जी से, तो इनसे बात करते हैं। तो किस तरह से आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके मार्गदर्शन में बच्चे ने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं? क्या कहना चाहोगे आप बच्चे के लिए और बच्चे के भविष्य के लिए? हाँ, मार्गदर्शन मेरा है, लेकिन बच्चे को मेहनत बच्चे की है, इसलिए बच्चे ने खूब मेहनत की है, लेकिन कुछ मार्गदर्शन से भी बच्चा प्रभावित होता है। आगे आप क्या कहना चाहोगे अपने समुदाय के लिए? खास करके मैं बता दूं कि मुस्लिम समुदाय में जो काजी समाज है उसमें अब तक मैंने इतने परसेंटेज नहीं देखे, तो ये एक गर्व की बात है कि मुस्लिम समाज से जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पढ़ाई का लेवल है वो काफ़ी कम है, बच्चे खेलने कूदने में, मोबाइल चलाने में, बाइक दौड़ाने में, इनमें ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बच्चा इसने इतनी प्रतिभा के साथ इतने अच्छे अंक जो 10th है वो पास की है। तो उस समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए? हाँ, बच्चों को मोटिवेशन तो करना चाहिए और अब मेरी कोशिश है कि जैसा है हमारे जो समाज में है उनको मैं और भी मोटिवेशन करूँगा और जो मेरे से जो कुछ है पढ़ाई से संबंधित वो उनको ज़रूर बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये बात कही कि आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हर वक्त बच्चों के लिए तैयार है। जिस भी बच्चे को गांव से हो, कहीं से भी हो, अगर यहाँ पे पहुँच सकता है, दूर से अगर है तो यहाँ पे अगर पहुँच सकता है, तो यहाँ पे आपको इनसे कोई भी राय लेनी हो, कोई भी बात पूछनी हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। और ख़ास करके मैं गाँव के बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पहुँच है, अगर आप इन तक पहुँच सकते हो तो इनसे हर वक्त तैयार हैं ये। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शायर से थोड़ी और बात करता हूँ कि शायर, आप अब कैसा महसूस कर रहे हो रिजल्ट को इस तरह से देख के? मेरा रिजल्ट जब मैंने देखा तो बहुत अच्छा महसूस किया और सब ग्रामवासियों ने और सब मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा महसूस किया। धन्यवाद। और अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो शायर के पिताजी हैं, आप देख रहे होंगे पीछे जिस तरह का घर है, एक नॉर्मल मजदूरी करने वाले जो इंसान हैं उनके बच्चे इस तरह की कामयाबी हासिल करते हैं तो खुशी दुगुनी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सरकारी विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं अगर वो इसी तरह से कामयाब होते रहे तो आगे आने वाले समय में जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पैसों का अभाव है, हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा सकते, तो इस तरह से आप सरकारी विद्यालयों में पढ़ाकर भी बच्चों को कामयाबी हासिल करवा सकते हो। तो सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं तो आप समाज को, अपने परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब मेरे जो भाई हैं मेरे लेवल के जो भी 10th में होंगे या हो चुके हैं या 12th कर रहे हैं उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा
कि ये मत सोचना कि हम किसी से पीछे हैं। इंसान अगर ये सोच के चले ना कि वो भी इंसान नहीं था जिसने सब कुछ किया था, तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो अगर मन में इंसान जो ठान ले वो करके दिखा दे, वो ही इंसान है। और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है जिस तरह से बच्चे ने की है, और गांव का, समाज का और झुंझुनू जिले का नाम रोशन किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आइए बात करते हैं शायर के पिताजी मोहम्मद निसार से, उनका क्या कहना है बच्चे के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि आपका जो रिजल्ट बच्चे का आया है उसको सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? महसूस अच्छा हुआ, और मेरे को ये भी नहीं था कि इतना बड़ा रिजल्ट लाएगा, और पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया उसने, और सरकारी स्कूल के होने के नाते भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। हाँ, मतलब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के उसने इतना अच्छा जो रिजल्ट दिया है, उससे गांव का, समाज का नाम रोशन हुआ है। और ख़ास करके मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी मेहनत और लगन से बच्चे को इतनी अच्छी तरीके से तैयार किया कि बच्चे ने पूरे गांव और समाज का नाम रोशन किया है। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि बच्चे को आप आगे क्या करवाना चाहोगे? बच्चे के ऊपर बात है, बच्चा उसकी ख्वाहिश जो भी है वो अब बच्चा करेगा। उसमें दूसरी बात ये है कि उसकी नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कराने की कोशिश में है। तो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चा जो है वो नेवी और एयरफोर्स में, मतलब अपनी सेना में जाने के लिए तैयारी करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि जो बच्चे की इच्छा होगी वो ही मतलब उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज का टाइम ऐसा ही है कि जिस फील्ड में बच्चे की इच्छा हो उसी में ही उसको काम करने देना चाहिए, जिससे वो और ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करना चाहेगा। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप समाज को और जो बच्चे खास करके सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे, उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहोगे, उनके लिए आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो उनके अभिभावकों के लिए क्या कहोगे? उनके अभिभावकों के लिए ये कहना है कि भाई आप प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, इतना पैसा खर्च होता है, इससे अच्छा सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिल कराएं और उस पर थोड़ा ध्यान दें, तो वो अपना रिजल्ट अच्छा देगा। समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? खास करके मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम समुदाय में पूरे गांव में, और आज तक मैंने ये नहीं देखा कि 10th क्लास में खास करके काजी समाज में कि 96.33% हासिल किए हैं, तो उसके बारे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में घलाए और उस पर थोड़ा ध्यान दें, और ट्यूशन की आवश्यकता हो तो ट्यूशन भी कराए और उसमें बच्चों का रिजल्ट अच्छा दिखाए। खास करके मैं मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि जो हर बार बहानेबाजी करते रहते हैं, उनको अच्छी तरीके से ये चाहिए कि सारी सुविधाएं उनको मिलती रहनी चाहिए। जैसे आप पीछे देख रहे हो कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होगी कि इन्होंने एक मजदूरी करके बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि उसने 96.33% हासिल किए हैं। तो आप सोच सकते हो एक सरकारी स्कूल का बच्चा अगर इतने अच्छे परसेंटेज लाता है तो आप भी ये कर सकते हो। इसके लिए आपको ये बहाने मारने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये सुविधा नहीं मिली या फिर मेरे को ये चाहिए। कई बार देखते हैं हम मुस्लिम समुदाय में सबसे ज़्यादा ये बात देखने को मिलती है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जो हैं वो अधिकतर विदेश रहते हैं। जो बच्चे ने डिमांड की वही चीज़ उसको मिल पाती है। फ़ोन की कहा, फ़ोन मिल गई, बाइक मिल गई, तो उसी चक्कर में बच्चे ज़्यादा मतलब पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे या फिर आवारा घूमने में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बच्चे मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और आज इस बच्चे से कुछ सीखें कि मतलब इस बच्चे ने इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल की है तो आप भी कर सकते हो। तो सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छे अंक प्राप्त करके समाज का, परिवार का और गांव का नाम रोशन करें। धन्यवाद।